देखिए बच्चों, आज हम एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। जल के आयनिक गुणनफल को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल होता क्या है। ठीक है, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम देखें कि आयनिक गुणनफल क्या होता है तो पहली बात तो ताप स्थिर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ताप स्थिर रहना चाहिए। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, जल में जितने भी हाइड्रोजन आयन होंगे, हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ आयन, कैसे आयन? H+ आयन, सारे H+ आयनों का सांद्रण और सभी OH आयनों का सांद्रण, हाइड्रॉक्सिल आयनों का सांद्रण, इनका गुणनफल जो होता है उसी को हम कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। जल के आयनिक गुणनफल को Kw से प्रदर्शित करते हैं। जल के आयनिक गुणनफल को Kw से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो स्थिर ताप पर क्या होता है? Kw होता है, उसको हम Kw से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता है, स्थिर ताप से ताप बढ़ता है, तो जल के आयनिक गुणनफल पर भी परिवर्तन होता है। इसी कारण इसको स्पष्ट करने के लिए 1909 में एक वैज्ञानिक हुए, डच वैज्ञानिक। क्या नाम था उनका? सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। इन्होंने बताया, कहाँ के वैज्ञानिक थे ये डच वैज्ञानिक थे। सोरेनसन कौन थे? डच वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये एक डच वैज्ञानिक थे सोरेनसन। इन्होंने बताया कि H आयनों का सांद्रण तथा OH आयनों के सांद्रण को प्रकट करने के लिए एक नई पद्धति का विकास किया इन्होंने। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि जब Kw हम स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल निकालते हैं तो फिक्स आता है, लेकिन जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है ये जल का आयनिक गुणनफल वैरी कर जाता है, बदलने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने सन 1909 में, कितने में? सन 1909 में एक नई पद्धति का विकास किया। ठीक है, उस पद्धति को हम क्या कहते हैं? pH स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? pH स्केल कहते हैं। ठीक है, और pH स्केल में जो P शब्द है, देखिए H जो है वो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रदर्शित करता है। pH स्केल में H क्या प्रदर्शित करता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और P शब्द जो है, P ये क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, P जो है वो एक जर्मन शब्द है। क्या है? एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है। इस P का अर्थ होता है, इस P का क्या अर्थ होता है? पोटेंज। इस P का अर्थ होता है पोटेंज। ठीक है, और पोटेंज का अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार देखते हैं जल के आयनिक गुणनफल क्या होता है। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। इसको Kw से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये स्थिर ताप पर ही होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है जल का आयनिक गुणनफल परिवर्तित होता है। इसके लिए सन 1909 में एक डच वैज्ञानिक हुए, सोरेनसन। ठीक है, इन्होंने एक नई पद्धति का विकास किया और उस नई पद्धति को हम किस नाम से जानते हैं? pH स्केल के नाम से जानते हैं। pH स्केल में जो आपको H दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करता है, जबकि P जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोटेंज, और पोटेंज का अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे
कि पीएच होता क्या है। देखिए पीएच क्या होता है। अगर आप पीएच की परिभाषा निकालने जाएं, किसकी परिभाषा, पीएच की परिभाषा निकालने जाएं, तो हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को, ठीक है, ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं, ठीक है। तो पीएच बराबर क्या होता है, पीएच बराबर होता है -log10 और एच प्लस आयन। ये पीएच का आप लिखा हुआ जर्नली देखेंगे कि पीएच बराबर क्या होता है, -log10 और एच प्लस आयन मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। इसे कहते हैं पीएच मान, या इसका एक परिवर्तित रूप हम लिख सकते हैं, पीएच बराबर लॉग में है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/log10 और एच प्लस आयन। ये आपका पीएच है, ठीक है। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को, याद कर लीजिए परिभाषा, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच मान कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन के ऋण लॉगरिथम को, हाइड्रोजन आयन के ऋण लॉगरिथम को पीएच मान कहते हैं। देखिए हमने पढ़ा पीएच स्केल क्या है, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है पीएच स्केल। देखिए सोरेनसन ने क्या किया, पीएच स्केल एक बनाई। पीएच स्केल पर क्या होता है, 1 से लेकर, ठीक है, कहाँ से लेकर, 1 से लेकर, ठीक है, और 14 तक। एक क्या कहें हम 0 से कह सकते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 और 14, ठीक है। इस तरीके से पीएच स्केल को उन्होंने दिखाया, ठीक है। अब पीएच स्केल में कोई भी पदार्थ है जिसका पीएच 7 से कम होता है, अर्थात 1 से लेकर 6 या इसके बीच में होता है, ठीक है, क्या कहें, 7 से कम, ठीक है, वो कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं, वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी वो पदार्थ अम्लीय होते हैं जिनका पीएच 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, वो सब अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और जिसका पीएच 7 होता है, पीएच कितना होता है, 7 होता है, वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, ठीक है, जैसे जल। और जिन पदार्थों का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, क्या होता है, 7 से अधिक होता है, वो सारे क्षारीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। कैसे, क्षारीय गुण। तो पीएच के आधार पर हम पदार्थों के अम्लीय और क्षारीय गुण को जान सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कर सकते हैं, अम्लीय और क्षारीय गुण जान सकते हैं। अब जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, हम जानते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, उसको हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, हम उसके पीएच का मापन करेंगे। अगर पीएच 7 से कम आता है तो हम कह देंगे ये पदार्थ अम्लीय है, और अगर पीएच 7 से ज़्यादा आता है तो हम कह देंगे कि ये पदार्थ क्षारीय है, इसमें क्षारीय गुण हैं। और अगर किसी पदार्थ का पीएच 7 आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये उदासीन है, ठीक है। अब दैनिक जीवन में हम देखते हैं पीएच किस प्रकार से कार्य करता है। जितने भी जीवित प्राणी हैं, ठीक है, सभी जीवित प्राणियों की अगर हम बात करें तो वो संकीर्ण परास पर जीवित रह सकते हैं, ठीक है, उनका परास जो होता है वो संकीर्ण होता है। जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा शरीर जो है वो, हमारा शरीर कहाँ काम करता है, हमारा शरीर जो है एक निश्चित परास तक काम करता है, एक निश्चित पीएच पर ही काम करता है। और वो पीएच कितनी होती है, 7 से 7.8 तक, 7 से 7.8 तक ही हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर वर्क करता है, कार्य करता है। अगर इस पीएच का संतुलन क्या हो जाए, बिगड़ जाए, तो हमारा शरीर सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका
शरीर का परास जो होता है वो 7 से 7.8 के बीच होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हम मृदा की बात कर लें तो ये तो हो गई सभी जीवित प्राणियों की। अगर हम मृदा की बात करें, मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। ठीक है, आप देखते हैं, अगर आप देखें कुछ मिट्टी में पौधे हमने लगाए तो वो बहुत अच्छे ढंग से विकसित होते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें अनुकूल मिट्टी नहीं मिलती है, वो पौधे अच्छी तरीके से चलते नहीं। किसान जब फसल बोता है तो किसी की फसल बहुत बढ़िया होती है, किसी की फसल उतनी अच्छी नहीं होती है। ये सब मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, और मिट्टी की गुणवत्ता का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं? उसके पीएच स्केल से कर सकते हैं। ठीक है, मिट्टी की कब बढ़िया होगी? जब उसका पीएच जो है वो क्या होगा? 7 के करीब होगा। ठीक है, कब होगा? 7 के करीब होगा। ठीक है, जब 7 के करीब पीएच होता है तो मिट्टी जो होती है वो सर्वोत्तम होती है। ऐसी मिट्टी में पौधों का विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है। फसलें क्या होती हैं? अच्छे होते हैं। पौधे क्या करते हैं? सर्वाइव कर जाते हैं। अगर मिट्टी का पीएच कम है या ज़्यादा है तो पौधों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसीलिए किसान क्या करते हैं? समय समय पर अपनी मिट्टी की जांच कराते रहते हैं कि मिट्टी में जो पीएच है या जो अन्य तत्व पाए जाते हैं मिट्टी में वो हमारे क्या रहें? संरक्षित रहें, और इस प्रकार संरक्षित रहें कि पौधों की सर्वाइवल अच्छे ढंग से हो सके और ठीक प्रकार से वृद्धि कर सकें। ठीक है, फिर और देख लीजिए, अगर आप देखना चाहें तो क्या कहते हैं, आप जानते हैं हम भोजन करते हैं। भोजन कहाँ जाता है? भोजन हमारा पेट भर देता है, हमको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर और क्रियाएं होती हैं। कभी कभी क्या हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा तो हमने पेट भर के खा लिया, यहाँ तक खा लिया, बिल्कुल जगह नहीं बची पेट में। ठीक है, इतना पेट हमारा भर गया, पेट फूल जाता है। ठीक है, उस स्थिति में क्या हो जाता है? अपच की शिकायत हो जाती है, पेट भारी भारी लगता है, भोजन का डाइजेशन बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं? देखिए, हम जानते हैं जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल। ये हमारी पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। और जब हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो अपच की स्थिति हो जाती है। अपच की स्थिति क्यों पैदा होती है? अपच की स्थिति अत्यधिक अम्ल बन जाने के कारण क्या होती है? अत्यधिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, आप कितना भी खा लें, ठीक है, लेकिन अगर आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया है, आपका पीएच सारा मेंटेन है, तो क्या करेगा? भोजन को डाइजेस्ट कर देगा। लेकिन ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो इतनी जल्दी से हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? उसमें अत्यधिक अम्ल बन जाता है शरीर के अंदर, और उस अम्ल के कारण हमें अपच की शिकायत हो जाती है। भोजन हमारा ठीक प्रकार से पचता नहीं है। तो उसके लिए हम औषधि के रूप में एक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, ये नाम आपने बहुत सुना होगा। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग हम करते हैं अपच को दूर करने के लिए। ठीक है, अपच को दूर करने के लिए क्या करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को औषधि के रूप में लेते हैं। वो क्या करता है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हमारे बॉडी में जो है वो अम्ल जो बन रहा है उसको रोक देता है, उसको कम कर देता है। ठीक है, और धीरे धीरे हमारे अपच की स्थिति क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल था किसके बारे में? पीएच। हमने आपको पीएच का बताया, पीएच किसको कहते हैं। ठीक है, लाइन पर सोरेनसन ने किस प्रकार से किया, अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, अगर 7 आ गया तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर किस तरीके से पीएच वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़िए। बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।